हेलो, मॉर्निंग वेलकम टू एकेडमी। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज का क्लास में पहले तो माफी चाहूँगा आप सबसे कि बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है, क्योंकि इमरजेंसी के कारण थोड़ा बिजी था, उस वजह से थोड़ा डिले चल रहा था, इससे थोड़ा कंप्लीट क्लास हो गई। ओके, सो लास्ट का मुझे साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा है, जैसे कि आपको पता है। लेकिन हम साथ में पैरालॉजी के साथ में ही चलेंगे। तो सबसे पहले बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का पढ़ेंगे ग्रोथ नेटवर्क डेवलपमेंट की बात में कि ये ऐसा टॉपिक है कि चाहे वो स्टेट है, सीटेट है, हर एक पेपर में ही क्वेश्चन बनता है। सो आज हम चलते हैं पैरालॉजी को, और उसका जो सब टॉपिक का रहेगा वो रहेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो अभी आपने मेरे लेक्चर में देखा होगा, दैट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, सो ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ग्रोथ होती है वृद्धि, और डेवलपमेंट होता है विकास। अब उन जो दो टर्म्स हैं, उन दो टर्म्स में एक डिफरेंस पता करना एक बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंट में ओवरऑल थिंग्स आती है। डेवलपमेंट में आपको हर एक चीज आपको डेवलपमेंट में मिलेगी, गर्भ से लेकर मृत्यु तक जो है वो आपका डेवलपमेंट चलता रहेगा, क्योंकि आपका विकास एक ही साइड को आपका विकास नहीं होगी। आप अगर एजुकेशन गेन करेंगे तो आपका विकास होगा, आप खेलेंगे तो आपका विकास होगा, आप समाज में जाएंगे तो आपका विकास होगा, आप समाज से कोई नई चीज सीखेंगे वो एक विकास हुआ, आपने खाना बनाना सीखा वो एक विकास हुआ। लेकिन अगर बात करें वृद्धि, वृद्धि एक ऐसी एक फिजिकल जो चीज हमें सामने दिख रही है, उसे हम वृद्धि कह सकते हैं। जैसे अगर किसी का हाइट बढ़ रही हो, दिस इज वृद्धि, मतलब ये वृद्धि हुई। अगर किसी का वेट बढ़ रहा है तो वो भी वृद्धि हुई। ओके, सो आज हम बात करते हैं सबसे पहले ग्रोथ की डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। ओके, सो पेपर में जनरली क्वेश्चन देखने को मिलता है कि ग्रोथ की क्या अप्रोच है। ओके, ग्रोथ क्या है? सबसे पहले तो क्वेश्चन बनता है डेवलपमेंट क्या है और ग्रोथ क्या है। तो सबसे पहले हम ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो आइए मेरे साथ ग्रोथ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको एक अभी कहा ग्रोथ क्या है। ग्रोथ है मात्रात्मक। अब आप मात्रात्मक समझेंगे अगर क्वांटिटेटिव। ओके, आप मात्रात्मक क्या होता है? क्वांटिटेटिव, जिसको हम माप सकते हैं। मैंने ये चीज आपको पहले बताई। जो चीज मेरे को सामने दिख रही है, जैसे मैं किसी को अपने सामने देख रहा हूँ, उसका हाइट वेट देख रहा हूँ, वो है ग्रोथ। ओके, लेकिन अगर आपको पेपर में डेवलपमेंट के बारे में पूछेंगे तो डेवलपमेंट क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव, बोथ। ओके, समझ रहे हैं बात? डेवलपमेंट में ये दोनों चीजें आ रही हैं, लेकिन ग्रोथ में सिर्फ एक चीज आती है। ग्रोथ आप सिर्फ माप सकते हो, लेकिन ग्रोथ इज नॉट क्वालिटेटिव, ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव। ओके, सो सबसे पहले हम ग्रोथ के बारे में पढ़ते हैं, आइए। तो ग्रोथ, ग्रोथ, ओके, ग्रोथ मींस, growth means quantitative approach. Growth means quantitative approach in physical attributes like weight, and height, weight, and height, weight, and quantity. Okay, so growth क्या है? Growth है quantitative of growth. Okay, means मात्रात्मक है, जिसको हम माप सकते हैं, वो है ग्रोथ। ओके, सो
आगे लिख रहे हैं, इसमें क्या चीज आई है जो बिल्कुल फिजिकल चीज दिख रही है। मेरे को दिख रही है कि राजू का हाइट इतनी है, राजू का वेट इतना है, राजू की क्वांटिटी इतनी है, राजू इतनी क्वांटिटी का खाना खाता है। ये सब चीजें आपको मिलेंगी ग्रोथ में। ओके, तो इसमें लिखते हैं हाइट। फर्स्ट में हाइट, वेट एंड क्वांटिटी। ओके, हाइट, हाइट, वेट एंड क्वांटिटी। ओके, हाइट, वेट एंड क्वांटिटी। तो इसका एग्जांपल भी हम साथ में लेंगे। A child growing taller, okay, growth का एग्जांपल हम साथ में लेंगे। एग्जांपल ऑफ, एग्जांपल ऑफ ग्रोथ। ओके, तो ग्रोथ का एग्जांपल क्या हो सकता है आपके लिए? एक एक बच्चा ग्रोथ कर रहा है, एक बच्चे की हाइट बढ़ रही है, एक बच्चे का वेट बढ़ रहा है। तो ये एक है क्वांटिटेटिव अप्रोच, ये मतलब दिख रही है चीज। ओके, ये मुझे दिख रही है चीज, बच्चा बड़ा हो रहा है, बच्चे का वेट बढ़ रहा है, मतलब हर एक चीज जो मैं फिजिकली दिख रही है अपनी आंखों से, वो होगी हमारी ग्रोथ। लेकिन एक टाइम आता है जब ये सब चीजें रुक जाती हैं। ग्रोथ एक समय पर आने के बाद रुक जाती है। ग्रोथ की ये एक, आप उसको ड्रॉबैक बोलते हैं, समझने के लिए आप उसको ड्रॉबैक कहते हैं। ग्रोथ एक टाइम पर आने के बाद रुक जाती है, लेकिन अगर इसके साथ डेवलपमेंट में कंपैरिजन करेंगे तो डेवलपमेंट आपका होल लाइफ चलता है। मतलब गर्भ से कब्र तक अगर कोई चीज चलती है, बॉम्ब चलती है, तो वो है आपकी डेवलपमेंट। कि आप हर समय, हर जगह, हर कहीं आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। इसको मैंने आपको पहले ही बताया है, एजुकेशन में भी नहीं है। अगर आप किचन में सब्जी बनाना सीख रही हैं, वो भी आपके लिए डेवलपमेंट है। आप गाड़ी चलाना सीख रही हैं, वो भी आपके लिए डेवलपमेंट है। ओके, लेकिन अगर कभी अप्रोप्रिएट ऑप्शन आता है कि ग्रोथ किस अप्रोच में काम करती है, वो ग्रोथ का अप्रोच है क्वांटिटेटिव। ओके, क्योंकि ग्रोथ मात्रात्मक होती है। ये हर बार सीटेट में आपको नेक्स्ट टाइम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। और केबीएस एमबीएस और ये जो एग्जाम है, इसके नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, सो अब हम बात करते हैं इसकी मेजरमेंट की। ओके, मतलब इसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, ग्रोथ कैसे मेजर कर सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ। सबसे पहले इसका एग्जांपल की बात करते हैं। चाइल्ड ग्रोस टॉलर, एक ये अप्रोच होगी, चाइल्ड ग्रोस टॉलर। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं सी, बात करते हैं इसके मेजरमेंट के बारे में। ओके, सो बात करते हैं मेजरमेंट के बारे में। किसकी मेजरमेंट के बारे में? ग्रोथ की मेजरमेंट के बारे में। मेजरमेंट ऑफ मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ। मेजरमेंट ऑफ, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ। ओके, तो मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ में क्या रहेगा? आप इजीली मेजर कर सकते हैं ग्रोथ को। कैसे? स्केल के साथ। आप इसको स्केल के साथ, स्केल्स के साथ आप इसको मेजर कर सकते हो। एक सी रूलर्स के साथ आप इसको रूलर्स के साथ आप इसको मेजर कर सकते हैं। ओके, ठीक है। या आपके पास कोई अदर टूल है, उसके साथ भी आप इसको मेजर कर सकते हैं। ये तीन चीजों से आप इसको मेजर कर सकते हो। अब जैसे मैंने किसी बच्चे की हाइट नापनी होगी तो मैं सेंटीमीटर, मतलब किसी कैसे भी मेजर कर सकता हूँ, वो मैं ग्रोथ का पता लगा सकता हूँ। ओके, सो इट इज अ ग्रोथ। देन इसका नेचर क्या रहता है? ठीक है, इसका नेचर रहता है मोस्टली फिजिकल एंड बायोलॉजिकल। ओके, इसका नेचर
ग्रोथ का नेचर, नेचर ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ का नेचर क्या रहता है? ग्रोथ का नेचर रहता है फिजिकल भी होता है और बायोलॉजिकल भी हो सकता है। Okay? ये दोनों टर्म है। फिजिकल हो सकता है। अब ये ग्रोथ जो है आपके जीन्स पर भी डिपेंड करती है, तो आपकी एक बायोलॉजिकल फैक्टर आ जाएगा। ओके, ग्रोथ आप फिजिकली डिपेंड करते हो, तो फिजिकल फैक्टर आ जाएगा। ओके, आपके एनवायरनमेंट के ऊपर निर्भर करती है ग्रोथ। सो आगे हम चलते हैं किसमें, डेवलपमेंट के बारे में। अगर अगर कभी डेवलपमेंट की बात की होगी, मान लो आपसे कभी डेवलपमेंट के बारे में पूछता है, तो डेवलपमेंट में आपको एक चीज बताई, ये देखिएगा कि आपको डायग्राम, एक डायग्राम की मदद से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले देखिए कि ग्रोथ, ये ग्रोथ है। ओके, सो थोड़ा बड़ा डायग्राम आप समझ जाते हो। सो ये ग्रोथ है, ये क्या है? ग्रोथ। यस, और ये क्या है? ये क्या है? डेवलपमेंट। अब आप इस पिक्चर को देखकर आपका क्या क्लियर हो रहा है? एक विजन आपका पता लग रहा है आपको कि ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है। ग्रोथ एक, ग्रोथ में आपका डेवलपमेंट है, लेकिन डेवलपमेंट में ग्रोथ नहीं है। ये चीज आप नोटिस कीजिए, इस चीज को आप नोटिस कर सकते हैं कि डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बोथ। अगर कभी भी आपको एप्रोप्रिएट ऑप्शन दिया जाता है पेपर में, तो आपने कभी भी अगर ऑप्शन में आता है कि डेवलपमेंट क्या है, देन बोथ आप क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव लगा सकते हो। लेकिन अगर ऑप्शन में कभी एक चीज आएगी, क्वालिटेटिव होगा और क्वांटिटेटिव होगा, तो आपने उस समय एक एप्रोप्रिएट ऑप्शन का सिलेक्शन करना है, और उस टाइम सबसे एप्रोप्रिएट सिलेक्शन होगा क्वालिटेटिव। ओके, सो बात करते हैं हम आगे डेवलपमेंट के बारे में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर के लिए, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में समझते हैं डेवलपमेंट के बारे में। तो डेवलपमेंट, डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट है क्वालिटेटिव इन नेचर। लेकिन कभी ऑप्शन पूछा जाएगा, कभी आपका ऑप्शन में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव बोथ होगा, तो सबसे एप्रोप्रिएट ऑप्शन कब होगा? क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ओके, तो इसमें आपको अगर अगर एप्रोप्रिएट ऑप्शन भी जाना है, तो बोथ आप कह सकते हैं इसमें। ओके, बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, आप बोथ इसको कह सकते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। सो इसमें क्या हो सकता है कि इसमें आप अपनी इंप्रूवमेंट इसमें आ सकती है, इंप्रूवमेंट इन एबिलिटीज, बिहेवियर एंड फंक्शनिंग। डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट में आपका इंप्रूवमेंट होती है, इंप्रूवमेंट ऑफ स्किल्स। जब आप अपनी स्किल को एनहांस करोगे, जब आप अपनी स्किल को एनहांस करोगे, आप अपनी स्किल को बढ़ाओगे, तो दैट इज डेवलपमेंट। ओके, दैट इज डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट ऑफ स्किल्स। जब आप अपनी स्किल को इंप्रूव करोगे, आप गाड़ी चलाना सीखोगे, आप पढ़ना सीखोगे, आप लर्निंग करोगे, आप स्पीकिंग करोगे, आप रीडिंग करोगे, तो तब आपका क्या होगा? डेवलपमेंट। ये हाँ, आपकी डेवलपमेंट। लेकिन डेवलपमेंट में आप ग्रोथ भी देख सकते। ओके, सो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इसमें आगे क्या रहता है। इसमें इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं।
लेकिन जैसे मैंने आपको एग्जांपल बता दिया कि आप अपनी स्किल को बढ़ा रहे हो, लर्निंग कर रहे हो, रीडिंग कर रहे हो, ड्राइविंग कर रहे हो, कुकिंग कर रहे हो, सो वो आपकी एक अप्रोच है, ठीक है। सो आगे चलते हैं मेजरमेंट के बारे में, ठीक है। तो मेजरमेंट इसकी हार्डर होती है, हार्डर टू क्वांटिफाई, आप इसको मान नहीं सकते, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट इज हार्डर टू क्वांटिफाई, ठीक है। डेवलपमेंट को मापना एक मुश्किल टास्क है, ठीक है, लेकिन आप फिर भी अगर आप डेवलपमेंट मापना चाहते हो तो आप उसकी परफॉर्मेंस देख के माप सकते हो, ओके। आप उसको कुछ जो प्रॉब्लम एक्विजिशन है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता है, उसमें आप माप सकते हो, ठीक है। लेकिन इसका नेचर कैसा रहता है, नेचर कैसे रहता है इसका, इसका नेचर रहता है इमोशनल, सोशल एंड मोटर स्किल्स, ये डिपेंड करता है कॉग्निशन पे, ओके। कॉग्निशन पे डिपेंड करता है, आप जितना आपके आत्मिक विकास होगा उतना ही आप डेवलप होगे, ओके। ये कहना भी सही होगा या गलत, गलत है, क्योंकि आप कॉग्निशन आप सिर्फ लर्निंग और एजुकेशन में थोड़ी यूज कर रहे हो, आप कोई भी स्किल आप अपनी एनहांस करोगे देन आप यूज करोगे अपना डेवलपमेंट, तब आपके डेवलपमेंट, ओके। सो आगे चलते हैं इसके बारे में।